एक सिंपल सा आर्टिकल, पर पूरे भारत की आइडेंटिटी इसी से बनती है। लेट्स डिकोड द फाउंडेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद इंडिया, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। नाउ यही लाइन सिंपल लगती है, बट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोडेड है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। इंडिया दैट इज भारत, ये डुअल नेम दिया गया है, इंडिया यानी इंटरनेशनल आइडेंटिटी और भारत यानी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी। आर्टिकल 1 डजंट से भारत दैट इज इंडिया। क्यों? बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड टू कीप इंडिया फर्स्ट as it was already recognized globally at independence. Second, Union of States, not a federation. Dr. B.R. Ambedkar ने कहा था, India is a union because it is indestructible. मतलब, states can't secede or separate. So, unlike the USA, जहाँ फेडरेशन है, भारत एक यूनियन है, जहाँ सेंटर के पास ज्यादा पावर है. Third, territorial composition, clauses 2 and 3. India includes states, union territories and any territory that may be acquired in future. Article 1 clause 3 gives flexibility, यानी अगर फ्यूचर में कोई एरिया इंक्लूड होता है लाइक सिक्किम इन 1975 तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इट. यूपीएससी के एंगल से मीन्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट अ फेडरेशन. प्रीलिम्स के लिए याद रखो, आर्टिकल 1 डिफाइंस बोथ नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया. देश के हर मैप का बेस है आर्टिकल 1. भारत एक सोच है, एक आइडेंटिटी है और एक यूनियन है, अनब्रेकेबल, अनफॉरगेटेबल. For further videos on Indian Constitution, stay tuned to Infinite Odds of UPSC.